हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडिया, ट्रेनी, पैरामेडिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए भी वैकेंसीज है। और ये देखते हैं कि काकरापार गुजरात साइड से वैकेंसीज निकाली गई है भाई। तो मैं वैकेंसीज की पूरी जानकारी दूंगा और फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो में बस आप लास्ट तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया से आने वाली गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है newvacancy.in। ठीक है, newvacancy.in सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप इसके डायरेक्टली ऑफिशियल पोर्टल पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि NPCIL वैकेंसीज की सारी जानकारियां यहाँ पे दी गई है। जैसे कि 243 टोटल पोस्ट है, मैंने वैकेंसी का पहले ही नाम बता दिया गया है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो भी मैंने पहले ही बता दिया। वेरियस पोस्ट है यानी कई प्रकार के इसमें वैकेंसीज है। लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म फिलअप का वो 5/1/2023 यानी 5 जनवरी 2023 से रहेगा। और ये 6 दिसंबर को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। इसकी एग्जाम जो होगी भाई वो फरवरी में कंडक्ट करा दी जाएगी, यानी फरवरी 2023 में आपकी एग्जाम होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1 रुपये भी आपके पेमेंट नहीं लगते हैं। पेमेंट आपका कुछ भी नहीं लगता। एज लिमिट्स यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट्स बता दिए गए हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप चूज कर लेंगे कि कौन सा पोस्ट आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसीज की डिटेल्स दे दी गई है कि कौन किसके लिए कितना कितना पोस्ट है, वो भी यहाँ पे बता दिया है क्या है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी बता देते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशंस के लिए कौन कौन सा पोस्ट होना चाहिए जो अनिवार्य है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि इस पेज को आप ओपन करके देख लोगे एक बार तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई डाउट्स होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो newvacancy.in पे एक बार जरूर आप विजिट कर लेंगे, देख लेंगे सारी जानकारियाँ। उसके बाद आप अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे वैकेंसीज की सारी डिटेल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई के बटन पे क्लिक किए हैं भाई। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो आप बिल्कुल न्यू यूजर हो इसीलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसे क्लोज करना होगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये तो बाय डिफॉल्ट दोनों रहेगा। उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चूज कर लेना होगा, यानी पोस्ट के हिसाब से जो भी आप पोस्ट चूज करोगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे डिसिप्लिन खुल के आ जाएंगे कि सिविल चाहिए क्या चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे कैटेगरी भी दे दी जाएगी कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से हो, उस कास्ट कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप दिव्यांग कोटा से आते हैं भाई तभी आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे। ठीक है, और यहाँ पे अदर कास्ट के लिए यहाँ पे भाई दे दिया जाता है, सब कैटेगरी भी दे दिया जाता है, क्रिमिनल से हो या नॉन क्रिमिनल से, OBC के लिए, SC ST के लिए भी दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखते हैं कि सैल्यूटेशन पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि आप मिस्टर लगाते हो, मिसेज लगाते हो, डॉक्टर लगाते हो, क्या लगाते हो वो देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है भाई। तो नाम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फर्स्ट नेम लिखोगे, जैसे मेरा नाम मनीष है, मैं मनीष लिख दिया। लास्ट नेम में कुमार लिख दूंगा, मनीष कुमार हो जाएगा। अब आपको जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो वो दे लेना है। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर देने हैं भाई। आधार नंबर ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, यानी आप कौन से देश से आते हैं। तो हम इंडियन को पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप NPCIL में पहले से ही एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे। दूसरे ऑप्शंस में भी यहाँ पे देख सकते हैं, बार बार पेज रिफ्रेश हो जा रहा है सेलेक्ट करने पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप जो है भाई डिपेंडेंट हो वो राइट से। ठीक है, उस राइट से डिपेंडेंट हो जिसमें आपके फैमिली से कोई मारा गया है। 1984 को अगर कोई मारा गया है वो भी देखते हैं राइट यानी वार में, तो आप यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए बोला जा रहा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे भाई यस कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। और उसके बाद देखते हैं कि NPCIL कॉन्टैक्ट फिक्स, देखते हैं कि अगर आप काम करते हो ना कॉन्टैक्ट बेसिस पे, यानी NPCIL में अगर आप कॉन्टैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो या फिर देखते हैं कि फिक्स टर्म बेसिक है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर काम कर रहे होंगे तभी यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपको एक यूजर नेम खुद से क्रिएट करना है। जैसे कि मैं एक यूजर नेम क्रिएट कर रहा हूँ, मनीष 4521। ठीक है, तो इसकी देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं यूजर नेम। अगर अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा।
ठीक है, नहीं मिलेगा देख सकते हैं कि यूजर नेम अवेलेबल, यानी अवेलेबल है, हमें मिल चुका है। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है खुद से, पासवर्ड यानी स्ट्रॉन्ग टाइप का, जिसमें 8 डिजिट का कम से कम रहेगा, उसमें न्यूमेरिक, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर तीनों होंगे। तो एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे, कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। यूजर नेम भाई आपको खुद से ही बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, कैप्चा को आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉपअप बन के हमारे सामने आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यानी आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक सेंड किया गया है और उसको आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो आप अपने ईमेल आईडी को खोलेंगे तो आप अपने ईमेल पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको एक लिंक सेंड कर दिया गया है। मैं इसको ओपन करता हूं और यही लिंक है, इसी लिंक को आपको क्लिक करके वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और देखते हैं कि अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुल हो गया है, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर लिया। ठीक है भाई, तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई के सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अब आपको अपने भाई लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं लॉगिन के ऑप्शन पे आ गया, देख सकते हैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड पहले से ही आ चुका है। आप अपने यूजर नेम जो बनाए थे उसको और पासवर्ड को डालेंगे, उसके बाद जो कैप्चा शो हो रहा है कैप्चा को डाल के आप यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेंगे। भाई फ्रेंड्स हमारा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप का डिटेल्स बताया गया, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल देने हैं। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे सारा कंप्लीट करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करने का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे आ गए। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे को इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की और डिप्लोमा की डिटेल देनी है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के अनुसार से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन देगा और आपको फिलअप करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसएससी यानी मैट्रिक की यहाँ पे डिटेल देनी है। तो मैट्रिक में तो सब्जेक्ट होता नहीं है भाई, तो स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो कॉलेज का नाम दे देंगे जो भी आपकी मैट्रिक की है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम, तो आप कौन से स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हो ना, मैट्रिक की परीक्षा दिए हो, उसको आप दे देंगे। मोड ऑफ स्टोरेज तो इसमें रेगुलर ही रहता है। उसके बाद आप देखते हैं कि मंथ ऑफ एनरोलमेंट, यानी किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ था मैट्रिक में, तो मैं उसको दे लेता हूँ। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ईयर भी सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी ईयर में आपका मतलब मैट्रिक में एडमिशन हुआ था, तो मैं यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे कब पास आउट हुए थे, तो मैं यहाँ पे भाई हो चुका था यहाँ पे चौथे महीने में, और ये 2015 में क्वालिफाई हुआ था, तो मैं 2015 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेटेड परसेंटेज को दे सकते हैं, तो मैं 74 दे दिया। अब आपको इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, एचएससी का मतलब वही होता है। उसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे कि आप साइंस से पढ़ाई की हो या भाई आर्ट्स से, तो मैं साइंस दे दिया। कॉलेज का नाम दे दूंगा, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का। उसके बाद बोर्ड का नाम दे दूंगा, जिस भी बोर्ड से मैंने पढ़ाई किया था इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे मोड देखते हैं कि फुल टाइम में था या पार्ट टाइम में था, कॉरस्पॉन्डेंस था, मेरा फुल टाइम था तो फुल टाइम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कब आपका एडमिशन हुआ था, अब कब पास आउट हुए थे, उसका यहाँ पे मंथ और ईयर दे देंगे, और आपका कितना परसेंटेज आया था वो दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिप्लोमा देखते हैं कि डिप्लोमा का मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बोला रहा है, तो मैं सिविल से अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए सिविल का ऑप्शन दे रहा है। आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो उसी के अनुसार से क्वालिफिकेशन देने हैं। तो अब कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया है मैंने वो दे देना है, यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, कॉरस्पॉन्डेंस था, उसको सेलेक्ट करेंगे। और सेम है सेम वही, कब आपका एडमिशन हुआ था, कब पास आउट हुए थे और कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पे दे दोगे भाई। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था ना डिप्लोमा का, डिप्लोमा मार्कशीट का भाई, उसी डेट को आपको यहाँ पे दे देना है। आप अपने मार्कशीट पे भी देख सकते हो कौन सा डेट लिखा हुआ है, बस उसी डेट को यहाँ पे दे देना डिप्लोमा के मार्कशीट पे। या आपसे हो सकता है आप कोई और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कोई और सर्टिफिकेट का यहाँ पे डेट मांग रहा है, तो उसी के अनुसार से देंगे। उसके बाद बोला जा रहा है क्या आपका मैट्रिक और भाई इंटर में आपका किसी में भी इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ, हाँ भाई था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ कंप्यूटर आप क्या क्या जानते हो, तो मैं जो आप यहाँ पे जानते हो MS वर्ड, पावर पॉइंट, मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं, और आपको सेव एंड प्रोसीड के टू नेक्स्ट के स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना हो। कोई डाउट्स हो तो उससे भी आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। जो भी आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होगा उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप अगर होगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट में थे, पीएसयू में थे, ऑटोमोशन में थे, बॉडीज थे, एडेड थे, इंस्टीट्यूट में थे, प्राइवेट सेक्टर, एएनसी, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप किसी में भी काम किए हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, एक्सपीरियंस डिटेल की। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि आई एम वर्किंग, अगर आपने काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या भाई यहाँ पे दिए गए किसी भी भाई ऑप्शंस में अगर आपने काम किया है ना तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लोगे, यस सेलेक्ट कर लोगे। नहीं है तो नो करोगे। मैंने एन कर लिया है, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर होगा तो आप अपने एक्सपीरियंस डिटेल को जरूर देंगे भाई। और यहाँ पे आपको भाई अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी दे देने हैं, ठीक है। तो फादर नेम यानी पिताजी का नाम दे देना है, मदर नेम माताजी का नाम, मैरिटल स्टेटस दे देना है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या डिवोर्स हो, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजियन पूछा जा रहा है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, उस धर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर टंग यानी कि आपकी भाई भाषा क्या है, यानी कि मातृभाषा आपकी क्या है। तो जो भी आपकी मातृभाषा होगा, हिंदी होगा तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे आप, जो भी आपकी मातृभाषा होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिमिसिबल स्टेट का नाम दे देना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं स्टेट का नाम दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई यस कर लेना है, नहीं हो तो आप यहाँ पे नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे, ठीक है, टिक मार्क कर लेना भाई। और आप फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसेज को दोगे, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का सेक्शन है, ये परमानेंट एड्रेस का सेक्शन है। तो आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे विलेज का नाम दे सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में, विलेज या सिटी का। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन का नाम थर्ड ऑप्शन में। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दें यहाँ पे। उसके बाद आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करें, एरिया पिन कोड दे सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एसटीडी कोड आपको पता है तो यहाँ पे दे सकते हैं, तो आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना होगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि आपके नज़दीक में कौन सा रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर एनी ऑफ द क्लोजर रिलेटिव एम्प्लॉय, अगर आपके कोई रिलेटिव एम्प्लॉय हैं एनपीसीआईएल डीएई में काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। कोई भाई आपके रिलेटिव होंगे तो भी, नहीं है तो नो कर सकते हैं भाई यहाँ पे। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स को अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यानी चूज फाइल यहाँ से चूज करना है और इस बटन अपलोड के बटन पे क्लिक करके आपको फोटो को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम 50 KB के अंडर में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 से 50 KB के अंडर में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जेपीजी के फॉर्मेट में। और सिग्नेचर जो रहेगा वो 20 KB के बीच 20 KB के अंडर में होना चाहिए, यानी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो, और वो भी जेपीजी के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फोटो अपलोड करते समय आपको ये भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है साइज की, तो आपका जो फोटो का साइज होगा वो देख सकते हैं कि 480 इंटू 640 पिक्सल्स के बीच में होना चाहिए, और फोटो जो है 160 इंटू 560 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको फोटो रिसाइज करने नहीं आती है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स जिस फोटो को आपको अपलोड करना होगा उसे आप पेंट में ओपन कर लोगे और यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद हम पिक्सल में जाते हैं और इसको ऑफ कर लेते हैं। अब जितना पिक्सल्स लिखा गया था मैं दोनों को लिख के यहाँ पे ओके कर लूंगा। तो 480 इंटू 660 था तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ 480 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 660 जितना पिक्सल लिखा गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे रिसाइज हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेंगे और फिर से हम अपलोड करेंगे। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर जो है हमारा अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन का यहाँ पे प्रीव्यू हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात सुन लेंगे कि आपको अपने फॉर्म में सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। अगर आपका सब कुछ सही है तभी सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको गलत होगा तो आप सुधार सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स हमारा फॉर्म जो है 100% सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो चुका है। अब हम प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। भाई देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आ चुका है। मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने से भाई आपको ऑल ओवर इंडिया से गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां सबसे पहले मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।